ट्रिपल आर की सक्सेस और पॉपुलैरिटी ने इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन दी है, जिसका अंदाजा आप सिर्फ इस एक बात से लगा सकते हो कि ट्रिपल आर की 932 टिकट्स अमेरिका के लॉस एंजलिस में मात्र 98 सेकंड्स में सोल्ड आउट हो गए। मतलब 2 मिनट से भी कम में लगभग 950 सीट्स बुक हो गए और पूरा सिनेमा हॉल हाउसफुल हो गया। बाकी नाटू नाटू सॉन्ग ने गोल्डन ग्लोब्स जीत कर साउथ सिनेमा को अपने गोल्डन पीरियड में तो ले ही गई है, इसके साथ साथ इस फिल्म ने हॉलीवुड के कई सारे बड़े बड़े अवार्ड्स भी जीत लिए हैं, जिनसे शायद आप अभी भी अनजान हैं। तो चलिए अब जानते हैं वो कौन कौन से अवार्ड्स हैं जो इस फिल्म ने जीते हैं। पहला अवार्ड है क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड फॉर बेस्ट सॉन्ग, दूसरा है न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड, तीसरा अवार्ड है सिएटल क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्शन कोरियोग्राफी, फोर्थ अवार्ड है लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट सॉन्ग, पांचवा है हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड एंड नंबर 6 है अटलांटा फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड फॉर बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म। इतने सारे हॉलीवुड के अवार्ड्स जीत कर ट्रिपल आर ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट भी हो सकती है, जिसका पता हमें 12 मार्च 2023 को चलेगा। मगर इस वीडियो में हम फिल्म के सक्सेस की नहीं बल्कि इस फिल्म के पीछे की क्या स्ट्रगल्स रहे, क्या चैलेंजेस रही, जिसकी वजह से इस ऐतिहासिक फिल्म को रिजेक्शंस, डिलेज और ना जाने कितने प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं पॉइंट पर। तो सबसे पहले इस फिल्म के कास्ट को लेकर कई सारे प्रॉब्लम्स ने राजामौली को परेशान किया। दरअसल भीम AKA जूनियर NTR के अपोजिट जेनी का रोल फिल्म में ब्रिटिश एक्ट्रेस ओलिविया मॉरिस ने निभाया है, मगर इनसे पहले इस रोल के लिए कुछ और हॉलीवुड एक्ट्रेसेस को अप्रोच किया गया था, जिसमें एक थी डेजी एडगर जोन्स, जिन्हें मूवी के लिए फाइनल कर लिया गया था, मगर कोविड और लगातार डिलेज की वजह से डेजी ने ट्रिपल आर से बैक्ड आउट कर लिया था। इसके बाद राजामौली ने अप्रोच किया हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस एमा रॉबर्ट्स को, मगर एमा ने भी इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद एमी जैक्सन को भी अप्रोच किया गया था, मगर उनकी प्रेगनेंसी की वजह से उन्होंने भी फिल्म को साइन नहीं किया। खबर यह भी है कि जेनिफर के रोल के लिए कैटरीना कैफ की बहन इजाबेल कैफ को भी अप्रोच किया गया था, मगर स्क्रिप्ट से जुड़े किन्हीं रीजंस के वजह से इजाबेल से भी बात नहीं बनी। सोर्सेस की माने तो सरप्राइजिंगली जेनिफर के रोल के लिए श्रद्धा कपूर को भी अप्रोच किया गया था, मगर श्रद्धा के बिजी शेड्यूल की वजह से वो भी इस फिल्म को साइन नहीं कर पाई। एंड एट द एंड ओलिविया मॉरिस ने जेनिफर के लिए हामी भरी और जूनियर NTR के अपोजिट उनकी लव लेडी का रोल भी निभाया। इसके बाद भी राजामौली का सफर आसान नहीं होने वाला था। अब उनको रामचरण के अपोजिट सीता के लिए भी किसी एक्ट्रेस को कास्ट करना था। सोर्सेस की माने तो इसके लिए राजामौली ने सबसे पहले परिणीति चोपड़ा को अप्रोच किया था, मगर एज यू नो यहाँ भी बात नहीं बनी थी। और इससे रिलेटेड सवालों को लेकर परिणीति से जब पूछा गया तो उन्होंने इसे रूमर्स का नाम देकर इस पूरे मैटर को ही खारिज कर दिया। इसके बाद राजामौली ने आलिया भट्ट को कास्ट किया और आलिया भट्ट ने बखूबी इस रोल को निभाया भी। एक और बड़ी प्रॉब्लम इस मूवी को फेस करनी पड़ी, जिससे ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड सिनेमा सफर कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, वो था कोविड फेज, जिसने ना जाने कितने फिल्मों और फिल्म से जुड़े लोगों का वर्क पूरी तरह ब्लॉक कर रखा था। अब कुछ सीन्स शूट हो चुके थे और कुछ अभी भी शूट होना बाकी थे, तो इन गैप्स की वजह से फिल्म पर बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट्स आ रहा था, स्पेशली एक्टर्स को, क्योंकि इस फिल्म के ऑन ऑफ शूटिंग की वजह से हर वक्त उनको सेफ में रहना पड़ता था, ताकि कभी भी जरूरत पड़ने पर वो पहले से ही रेडी रहे। एंड एट द लास्ट एक और मेजर प्रॉब्लम इस मूवी को फेस करनी पड़ी थी, जो रिलेटेड थे इस मूवी के प्रमोशनल इवेंट से, क्योंकि कोविड की वजह से सब कुछ क्लोज चल रहा था। लॉकडाउन ने लोगों को अपने घरों में बंद कर दिया था और फिल्म का रिलीज डेट भी अनाउंस कर दिया गया था, जो कि स्टार्ट में बहुत हाइप क्रिएट भी कर रहा था, मगर धीरे धीरे लॉकडाउन की वजह से मूवी की ये हाइप खत्म होती जा रही थी, जो कि एक फिल्म के लिए अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि किसी भी फिल्म को मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंसेस तक पहुंचाने के लिए प्रमोशनल इवेंट्स या प्रमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करते हैं, जो कि जाहिर है ट्रिपल आर के लिए करना कोविड की वजह से लगभग नामुमकिन था, जिसके चलते मूवी की रिलीज डेट को भी 2021 से 2022 में शिफ्ट करना पड़ा। और जैसे ही कोविड का खौफ खत्म हुआ और लोग आने जाने लगे, फ्री हो गए, तब राजामौली एंड टीम ने प्रमोशनल इवेंट्स पर लगभग 18 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और कह सकते हैं कि राजामौली का ये एक मास्टर स्ट्रोक था, जिसका अंजाम क्या हुआ ये तो आप देख ही रहे। तो दोस्तों और भी कई सारे प्रॉब्लम्स इस मूवी को फेस करने पड़े थे, मगर मैंने सिर्फ 4 मेजर रीजंस लिए हैं जिसने इस मूवी को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ, और वो ये है कि क्या ट्रिपल आर ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हो पाएगी, और कहीं अगर ये नॉमिनेट हो गई तो क्या चांसेस है कि ट्रिपल आर पहली फुल इंडियन मूवी बनेगी जो ऑस्कर्स जीत पाएगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।